610 यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। सो इसमें हम सिर्फ 2 चीज़ देखते हैं कि बेसिस ऑफ ओपिनियन जो है बेसिस ऑफ ओपिनियन इज़ ओनली द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर एंड द फैक्टर्स एंड वी जस्ट हैव टू सी द फैक्टर्स टू यूज़ कि हम उसके वर्क को यूज़ कर सकते हैं या नहीं। देन स्कोप ऑफ दिस ऐसे डील्स विद एक्सटर्नल ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी कि हम उस काम को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या तो हम उसके काम को यूज़ करेंगे या उसको हम छोटू की तरह काम करवाएँगे। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर वेयर एंटिटी हैज़ एन इंटरनल ऑडिटर फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे जब उसके आईए के फंक्शन है, तो डिटरमाइन वेदर हम उसके काम को यूज़ कर सकते हैं या नहीं, या हम उसको छोटू की तरह काम करवा सकते हैं या नहीं। देन हमारा आ गया मीनिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन एंड डायरेक्ट असिस्टेंट। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का मीनिंग क्या हो गया कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन बेसिकली हम जीआरसी चेक कर रहे हैं गवर्नमेंट रिस्क एंड कंप्लायंस कि उससे रिलेटेड कि अश्योरेंस एंड कंसल्टिंग एक्टिविटीज दे रहे हैं, और डायरेक्ट असिस्टेंट मतलब डायरेक्शन डीएसआर करके उसका हम काम करवा रहे हैं। एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ये हो गया इवैल्यूएट कर रहे हैं वेदर द वर्क ऑफ इंटरनल आईए हम यूज़ कर सकते हैं या नहीं फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। तो उसको उसको डिटरमाइन करनी है, डिस्को से हो गया हमारा सिस्टमैटिक एंड डिसिप्लिन अप्रोच देखना है। देन सेकंड सीओ से हो गया कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी देखनी है कि उसकी कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी है, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड की ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड रेलेवेंट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर उसको सपोर्ट करते हैं या नहीं। देन वो यूज़ करेगा, और कभी यूज़ नहीं करेगा जब डिस्को नहीं है। डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर फंक्शन दैट कैन बी यूज्ड। तो हमें नेचर एंड एक्सटेंट देखना है, कब हम यूज़ कर सकते हैं। नेचर एंड एक्सटेंट से 2 पॉइंट आ जाएँगे। पहला नेचर वाला पॉइंट कि एक्सटर्नल ऑडिटर को कंसीडर करना है नेचर एंड स्कोप ऑफ वर्क परफॉर्म्ड बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। देन एक्सटेंट से आगे की एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट कि मैं कितना इन्वॉल्व होंगी इसमें, वो देखना है, इन्वॉल्वमेंट देखना है। देन है हमारा अब इन्वॉल्व हो गई, देन इन्वॉल्व होने के बाद भी मुझे अपना नहीं इन्वॉल्व होने के बाद मुझे कम्युनिकेट करना है कि मैं तेरा काम एंटिटी से बोल देना है कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करने वाली हूँ। 2 स्टार जो टीसीडब्ल्यूसी से बोल देता है कि मैं इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ करूँगी। देन उसको यूज़ करने के बाद भी मुझे अपना खुद का जजमेंट लगाना होगा। कुछ केसेस हमेशा ऐसे रहेंगे जहाँ मुझे अपना खुद का दिमाग लगाना होगा। देन सिग्निफिकेंट जजमेंट वाले केसेस आ गए। सिग्निफिकेंट जजमेंट में 2 चीज़ ज़्यादा, 2 चीज़ कम। कब हम अपना उसका काम व्हेन वी विल डू यूज़ लेस वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड वी विल डू मोर प्रोसीजर। हम खुद अपने प्रोसीजर कब ज़्यादा करेंगे? कब करेंगे? जब 2 से ज़्यादा 2 चीज़ कम होगी, मोर जजमेंट रिलेटेड टू पीई प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस, एंड ई से हो गया हमारा इवैल्यूएटिंग द ऑडिट एविडेंस। पीई में सिग्निफिकेंट जजमेंट 2 चीज़ ज़्यादा, रो मार्क्स ज़्यादा, 2 चीज़ कम, सीओ जब कम होगी, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी जब कम होगी। टाइप ऑफ वर्क दैट इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैन बी यूज्ड फॉर द टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स वाले, एंड दूसरा हो गया पैसे वाले सस्पेंडेड प्रोसीजर। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स हो गया एंड टेस्ट ऑफ कंप्लायंस हो गया विद रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड देन हो गया हमारा सस्पेंडेड प्रोसीजर्स जैसे कि कैश बैंक, एंड दो हो गए हमारे ऑब्जर्वेशन देखने वाले काम, ऑब्जर्वेशन ऑफ इन्वेंटरी काउंट एंड ट्रैकिंग द ट्रांजैक्शन इनटू सिस्टम रेलेवेंट टू एफआर। नाउ हाउ टू डिक्लेयर इफ़ द स्पेसिफिक वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर वो एडुकेट है या नहीं, उससे डिस्कशन कर लेंगे कि, और उससे बोल देंगे तेरे को कोऑर्डिनेट करना होगा, हम तेरा काम यूज़ करने वाले हैं, और रीड कर लेंगे वर्किंग पेपर्स के, और वर्किंग पेपर्स पे जो उसने प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म किए होंगे वो देखेंगे कि उसने क्या प्रोसीजर परफॉर्म जो किए हैं वो एडुकेट होने चाहिए, कि जो वर्क परफॉर्म किया है इंटरनल ऑडिटर ने उसके पास एडुकेट ट्रेनिंग एंड प्रोफिशिएंसी थी, और वर्क वॉज सुपरवाइज, उसके काम को सुपरवाइज रिव्यू एंड डॉक्यूमेंटेड भी किया गया है। और जो एक बेसिक वे होता है कि हम पहले प्रोसीजर करते हैं, एविडेंस लेते हैं, कंक्लूजन लेते हैं, वो उसने उसी तरीके से लिया है। एनी एक्सेप्शन और अनयूजुअल मैटर जो डिस्क्लोज उसने किए थे वो प्रॉपरली रिजॉल्व हो गए। इफ एनी डिले बाय कंपनी डिपॉजिट टीडीएस वो रिजॉल्व हो, जैसे एक वो हो गया, देन वो रिजॉल्व हो गया कि डिले किया है टीडीएस भरने में, देन वो रिजॉल्व हो गया। एक्सटर्नल ऑडिटर कंक्लूजन टू यूज़ द वर्क कि वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए, और नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर ऑडिट प्रोसीजर वो रेस्पॉन्सिव होना चाहिए, उसके इवेल्युएशन ऑफ रोमम एक्सटेंट टू विच आईएफए सपोर्ट ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटेंस उस सबके रिस्पॉन्स पे होना चाहिए। को उसको नेचर एंड एक्सटेंट कितना डिसाइड करना है, इवेल्युएट करना है वेदर द एक्सटर्नल ऑडिटर कंक्लूजन्स रिगार्डिंग यूजिंग द वर्क ऑफ वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। डायरेक्ट असिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ऑडिटर कब कब ले सकते हैं, इट शुड नॉट बी प्रोहिबिट, तब ले सकते हैं जब वो प्रोहिबिटेड ना हो एज पर लॉ एंड रेगुलेशन। कॉम्पोनेंट ऑडिटर भी नहीं कर सकते, उनको भी कम्युनिकेट करके चलना पड़ेगा। एंड व्हेन वी आर यूजिंग वी हैव टू कंसिडर अमाउंट ऑफ जजमेंट, उसमें क्या इंक्लूड होती है, प्लानिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस पे रोम देखना है, एंड 2 चीज़ इंटरनल ऑडिटर की देखनी है, थ्रेश टू ऑब्जेक्टिविटी एंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो बताते हैं थ्रेट है हमारी ऑब्जेक्टिविटी, जैसे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होता है एंटिटी में, अदर देन रेमुनरेशन जैसे शेयर होल्डिंग हो गई उसकी, इंटरनल ऑडिटर की एसोसिएशन की, इंटरनल ऑडिटर का एसोसिएशन है विद किसी भी डिपार्टमेंट या उससे जैसे उसका काम रिलेट करता है। फैमिली थ्रेट हो गया कि फैमिली या
फैमिली रिलेशनशिप है विद इंडिविजुअल जिससे काम उसका रिलेट करता है। इंटीमेसी और एडवोकेट थेरेपी आते हैं इसमें। एक्सटेंड टू विच ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस एंड पॉलिसीज उसको सपोर्ट करते हैं, उसकी ऑब्जेक्टिविटी को वो देख लें। तो ऑडिटर को कब कब उसका इंटरनल ऑडिटर का काम यूज़ नहीं करना है। पहला, जब सिग्निफिकेंट जजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, सिग्निफिकेंट डिग्री वाला केस हायर रोमा में, और उसका काम जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट करने का है मेजर TCWG को, और कोई भी ऐसे काम से रिलेट करता है, मतलब उसके डिसीजन से रिलेट करता है जो उसको लेने हैं एज पर एसेस। और 2 पॉइंट अलग से हो गए कि सिग्निफिकेंट थ्रेट्स हैं ऑब्जेक्टिविटी पर, एंड इंटरनल ऑडिटर की कॉम्पिटेंस ख़राब है। अगर उसने डिसाइड अब कर ही लिया है कि वो उसका डायरेक्ट असिस्टेंट लेगा इंटरनल ऑडिटर का, तो उससे रिटन एग्रीमेंट कर लेना है एंटिटी से एंड इंटरनल ऑडिटर से कि एंटिटी को कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा और एंटिटी उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं देगी, और इंटरनल ऑडिटर भी मेंटेन करके चलेगा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी। तो सफिशिएंट जजमेंट के केस में हम नहीं लेते इंटरनल ऑडिटर का असिस्टेंस। तो सफिशिएंट जजमेंट क्या होता है? सफिशिएंट डिग्री, सफिशिएंट से हो गया सफिशिएंसी ऑफ टेस्ट परफॉर्म, डिग्री से हो गया, डी से हो गया जो एडुकेसी ऑफ डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब हमें डिस्क्लोजर एडुकेट चाहिए तब, जब हम गोइंग कंसर्न लगा रहे हैं उस पर अजम्पशन पे हम उसका असिस्टेंस नहीं ले सकते, उसकी अप्रोप्रिएटनेस देखनी है, रोमम देखना है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एस्टीमेट जब हम लगा रहे हैं तब उसको उसका असिस्टेंस नहीं लेना है। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी वगैरह ये सब जब बना रहे हैं तब उसका असिस्टेंस नहीं लेना है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन है उसमें ये है कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स के लिए हम उससे असिस्ट करवा सकते हैं, उससे छोटू की तरह उससे काम करवा सकते हैं, तो नहीं करवा सकते। उसमें ऐसे 610 का रेफरेंस देंगे, दैन बोलेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिटर लिमिट करता है सच वर्क टू एरियाज दैट आर एप्रोप्रिएट टू असाइन। देन ऐसे 505 बोलेंगे कि एक्सटर्नल ऑडिटर को मेंटेन करना होता है कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, इवेलुएट करता है रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर्स। सो हम उसको असाइन नहीं करते इंटरनल ऑडिटर को, बट वो असिस्ट करता है इन असेंबलिंग इन्फॉर्मेशन जो नेसेसरी होती है फॉर द EA टू रिजॉल्व करने के लिए एक्सेशन कंफर्मेशन रिस्पॉन्सेज। डॉक्यूमेंटेशन क्या? अब डॉक्यूमेंटेशन की बारी आ गई कि जो हमने काम यूज़ किया है उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। तो पहले हम ये डॉक्यूमेंट करेंगे कि एग्जिस्टेंस सिग्निफिकेंस ऑफ थ्रेट टू ऑब्जेक्टिविटी, की ऑब्जेक्टिविटी एंड कॉम्पिटेंस पे कोई उसका थ्रेट नहीं था, कॉम्पिटेंट भी था। बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग कि क्या हमारा बेसिस था कि हमें उसका कितना नेचर एंड एक्सटेंट तक उसके काम को यूज़ करना, उसका डिसीजन का बेसिस, एंड रिटेन एग्रीमेंट विद एंटिटी इंटरनल ऑडिटर जो हमने पहले पढ़ लिया। हु रिसीव वर्क, अब ये देखेंगे कितना, हु रिव्यू वर्क एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ रिव्यू, कि कितना हमने उसके काम को रिव्यू किया, डेट वगैरह वो सब हम लिखेंगे। वर्किंग पेपर्स परफॉर्म बाय इंटरनल ऑडिटर जिसने प्रोवाइड किया है कि वो उसके वर्किंग पेपर्स भी हम डॉक्यूमेंट करेंगे कि इससे हमने ये काम करवाया। दैन एक क्वेश्चन है कि असर्शन का, कि हम फर्स्ट टाइम टेस्ट करने के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी को देखने के लिए हम कर रहे हैं कि रेस्पॉन्ड टू फ्रॉड रिस्क एट फाइनेंशियल लेवल, उसको कैसे वो रेस्पॉन्ड कर पाएगी। एज पर ऐसे 610 इन डिसाइडिंग नेचर ऑफ वर्क टू बी असाइन टू इंटरनल ऑर्डर, बी केयरफुल टू असाइन कि हम उसको अप्रोप्रिएट वर्क ही असाइन करें। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज़ नॉट अप्रोप्रिएट टू, कि कौन कौन से नहीं करने चाहिए, वो डिस्कशन ऑफ फ्रॉड रिस्क एंड डिसाइडिंग अनअनाउंस्ड ऑडिट प्रोसीजर जो कि एज पर ऐसे 240 है, वो सब हमें नहीं करवाने चाहिए। अब फैक्ट ऑफ द केस क्या है कि इंगेजमेंट पार्टनर एक सिलेक्टेड असर्शन कर रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि टेस्टेड नहीं हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अनप्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट डाल सके, क्योंकि जो कंपनी के इंडिविजुअल हैं वो फैमिलियर हैं ऑडिट प्रोसीजर, सो वो कंसील कर पाएंगे फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को। और अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं इंटरनल ऑडिटर को तो वो प्रूव करेगा इस काउंटर प्रोडक्टिव एंड डिफीट कर देगा पर्पस ऑफ डिजाइनिंग सर प्रोसीजर। हैंस डिसीजन ऑफ जो सीनियर एंगेजमेंट टीम मेंबर का वो गलत है, वो एज पर प्रॉपर नहीं है, एज पर ऐसे 610।